हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो दशहरा था, इस वजह से कुछ शायद वीडियो आ जाना चाहिए था पहले, लेकिन आज आ रहा है आपके लिए। सॉल्यूशन है, मैंने कहा था सॉल्यूशन में बताता रहूंगा, क्योंकि रीज़न ये है ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं चारों तरफ, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल वो चीज़ करा रहा हूँ जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने देखो 2018 में क्या हुआ है, यहाँ से एक यूपीपीसीएस ने शिफ्ट ली है और बीपीएससी ने अपने आप को शिफ्ट किया है 68 बीपीएससी से। तो पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम लोग को उसी पैटर्न के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करके पेपर करने की कोशिश करनी है। तो मैं इन लोग के एनालाइज किया मैंने पेपर, और उसके बेसिस पे ये एमसीक्यू तैयार है, और इन्हीं के एमसीक्यू के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को पूरा ये दृष्टि के जो घटना चक्र है वो दिखाऊं, और साथ में जो करस्पॉन्डिंग और भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उस एरिया के, वो भी आपको कराए जाएं। तो आइए चलते हैं करने के लिए क्वेश्चन ही आगे। ठीक है, तो आगे आते हैं। ये पार्ट 2 है आपका, पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा जिनका वो हुआ है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 15 अक्टूबर से, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, तो आते हैं एमसीक्यू बेस्ड ई सीरीज दृष्टि की जो पार्ट 2 पर। क्या हुआ कि जैसे यूपीपीएससी में मैं थोड़ा सा हल्की सी भूमिका बता देता हूँ, क्योंकि रीजन है मैंने इस एग्जाम्स को ऑलमोस्ट इसके प्रीलिम्स को 5 बार क्वालिफाई किया है। तो क्या है, क्या पैटर्न है, किस हिसाब से वो पूछते हैं, मुझे पूरा मालूम है उस चीज को, और क्या वो सब्सटेंशियल चेंजेस ला सकते हैं। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट में ये पूरा पेपर आपको दिखेगा, जिससे कि क्या होगा कि अगर वो मुश्किल पूछेंगे ना, हो जैसे बिहार में हो रहा कि मुश्किल पूछ देंगे, यार मुश्किल अगर पूछेंगे तो क्या मुश्किल पूछेंगे ये आप लोग को पता हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश की बात मत करना मेरे से ये लोग, आप लोग। ठीक है, पहला जो था वो हिंदी में था, अब की जो है इंग्लिश में है, फिर हो सके हिंदी में हो जाए। तो रीजन ये है ना, जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। वी नेवर हैव टू गो इनटू हिंदी एंड इंग्लिश। The one of the language which we are comfortable, we will be writing the mains in that language. But as far as the study is concerned, as far as the knowledge base is concerned, we will be adopting knowledge base from either of the language. तो उसका आप उस पर आप मत सोचना, हिंदी की भाषा में भी उतनी परिपक्वता रखनी है, अंग्रेजी में भी एक जो होती है एवरेज सक्षमता वो उत्पन्न होकर ही कार्य हो सकता है। तो देखो ट्रेन का क्वेश्चन आता रहता है यूपीएससी में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपको लिए डिजाइन करके दिया गया है। और इसकी डिजाइनिंग में क्या पूछा गया आपसे, ये नमो भारत एक रैपिड रेल वंदे मेट्रो चली है ना, पहले वंदे भारत है, वंदे भारत चल रही थी, तो अब यहाँ पर क्या आ गई, वंदे मेट्रो चल रही है। ठीक है, तो ये वंदे भारत ट्रेन कब चली थी, ये कुछ याद है? ये शायद दिल्ली प्रयागराज कानपुर के बीच में ये शायद ये चली थी ट्रेन, पहली जो वंदे भारत थी। तो उसको भी करस्पॉन्डिंग चीजें याद रहनी चाहिए आपको। और वंदे मेट्रो कहाँ चली, ये अहमदाबाद से भुज के बीच में चली है, ये सही एक स्टेटमेंट। ये यहाँ वो क्या करेंगे, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया, वो किसी और का नाम लिख देंगे। तो इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया है। और ट्रेवल टाइम इसका जो जो चली थी ट्रेन उसका 5 आवर 45 मिनट्स था। और ये फास्टेस्ट ट्रेन है, ये तो हो नहीं सकता, फास्टेस्ट तो इंदो वंदे भारत एक्सप्रेस ही है। ठीक है, तो इस वजह से 1 2 3 सही होगा, ये ऑप्शन 1 2 3 है। तो एक ट्रेन से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसकी है एक खासियत पीसीएस की, कई बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इस वजह से ट्रेन से पूछ दिया गया आपसे क्वेश्चन। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। ठीक है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का क्या हिसाब किताब था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2003-19 में आया था, और जब 2019 में आया था ये प्रोग्राम, तो उसके पीछे ये था कि 5 साल के लिए आया था। अब इन्होंने जब देखा है तो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और समय के लिए, तो इनकी रैंकिंग्स आ रही हैं। तो रैंकिंग जो आती है उसके बेसिस पे ये है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि 2019 में लॉन्च हुआ है, क्योंकि वो पूछ दे रहे हैं स्कीम्स का, ये वो मैंने लास्ट भी समझाया था कि स्कीम्स ऐसे किया करो तैयार। 2015 लिखा, फिर स्कीम्स 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 की आपको आसानी, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी देते हैं सजाने के लिए। 2016 की स्कीम्स 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 स्कीम्स, तो आपको आसानी होगी। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, वो इकोनॉमिक सेक्शन में यहाँ से पूछ रहे हैं वो। दूसरा ऑप्शन इन्होंने क्या कहा है कि ये PM10 का कंसंट्रेशन कुछ
3-4 पैरामीटर्स हैं आपके जो वो चेक करते हैं, उसमें से एक PM10 भी है, उसका जो उसको रिवाइज किया गया है 40% का रिडक्शन होना चाहिए नेशनल स्टैंडर्ड्स का 2025-26 में। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि पहला ऑप्शन भी सही है आपका, दूसरा ऑप्शन भी सही है। अब तीसरा देखते हैं, सूरत फिरोजाबाद रायबरेली वाज द स्वच्छ वायु वन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2004 इन कैटेगरी 1। तो उन्होंने 3 कैटेगरी कैटेगराइज कर रखी, कैटेगरी 1, 2, 3। तो उसमें एक आप लोग यूपी वाले आप याद रखना कि आपका ये आगरा शहर जो है ये कैटेगरी 1 में इन्होंने दे रखा है आगरा को, तो आगरा को आप लोग ध्यान रखना। और ये जो ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है, ये रायबरेली नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, और कैटेगरी 3 में क्या है, अंडर 3 lakhs जो है रायबरेली, नालगोंडा और ये नालागढ़ है, ये ऑप्शन सही है आपका, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में आया, उसे अब कहते हैं उसको रिवाइज किया गया, 5 सालों बाद उसका मूल्यांकन किया गया और 40% रिडक्शन की बात हुई है। उसमें 3 कैटेगरी हैं, पहली कैटेगरी जो दी है यहाँ पर, तो इसमें आगरा है और सूरत का एक सूरत है और एक शहर और है, 3 शहर उन्होंने दे रखे हैं, 3 कैटेगरीज बना रखी हैं। तो ये यहाँ पर गलत है, ये आप लोग यूपी बोर्ड वाले आप लोग इसको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आप लोग में ये आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगले ये नेशनल इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया हुआ है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम में क्या हुआ है कि 12 कॉरिडोर ऑलमोस्ट बनाए गए हैं, तो 12 कॉरिडोर बनाए गए हैं इसमें, तो उनमें से कुछ कॉरिडोर्स दे दिए गए हैं कि ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो ये जो कॉरिडोर्स हैं वो उसके पार्ट हैं कि नहीं पार्ट हैं, तो ये देख लेना। तो आपकी बार नवरत्न और भारत महारत्ना जो कंपनी है, नवरत्ना में 2 ऐड हुई हैं, तो उसको भी याद रखे रहना, तो क्योंकि वो पूछेगा राइट्स हुई हैं, तो वो पूछेगा इनमें से कौन नहीं हुई है। तो इसमें से तो मेरे हिसाब से जितनी भी हैं सारी जो हैं, चाहे वो हैदराबाद की है, चाहे बेंगलुरु की है, चाहे उड़ीसा की है, अमृतसर, कोलकाता, इंडस्ट्रियल, सारे 5 हैं। इसके लास्ट ऑप्शन जो है ये डी है। वैसे 12 हैं, मैं बता चुका हूँ उसमें, तो इसमें से तो ऑलमोस्ट सभी हैं, तो ये इसके जो होंगे ऑल ऑप्शंस इसके सही होंगे। ठीक है, चलते हैं जरा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, अच्छा हाँ, राम मंदिर जो बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम मंदिर, देखो यार हनुमान मंदिर भी बना है, ठीक है ना, हनुमान मंदिर भी बना है। एक शायद आगे क्वेश्चन आए, ओम मंदिर भी है। ओम क्या, ओम मंदिर को क्या कहते हैं, वो ओम शेप का सबसे बड़ा विश्व का मंदिर बना है पाली डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। तो ये 3 मंदिर हैं जो यूपीपीसीएस की नजर में होंगे, और उसमें से ये किसी एक मंदिर को पूछ सकते हैं। हनुमान मंदिर जो है ये यूएसए में बना हुआ है, ठीक है, और इसको स्टैच्यू ऑफ यूनियन भी कह रहे हैं, इसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन भी कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने राम भगवान और सीता जी का यूनियन कराया था, तो उसी बेसिस पे इसको स्टैच्यू ऑफ यूनियन भी कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो, हाँ ये एक है ये आपका, और एक जो पाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है ओमकार, ओम शेप का सब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये आएगा क्वेश्चन आंसर में। ये तो 3 आपको हमेशा एक वो पैटर्न पकड़ के करना पड़ेगा ना, वो तीनों तो पूछेगा नहीं, एक ही कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। और ये राम मंदिर जो बना इसकी शुरुआतें हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ये जो बना है हाउस द आइडल ऑफ रामलला, सही बात है, ग्रह में डालें। मंडप जो डिजाइन किया है, नित्य है, रंग है, प्रार्थना प्रार्थना मंडप है, तो सही है ये सब। और क्या है, टेम्पल डेडिकेटेड सूर्य भगवती गणेश विल बी बिल्ड ईच वन ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, ये भी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा विल बिगिन विद विष्णु पूजा एंड गो डाउन एट द सरयू एम्बार्कमेंट, ये भी बात सही है। तो उसमें से ऐसे आप जब इसके नोट्स पढ़ना, ये मैंने ये ऑप्शन दिए हैं, वो शायद कुछ और भी ऑप्शंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये द्रविड़ और नागर शैली का भी एक है, ये जो मंदिर है ये नागर शैली का है, तो ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। और ये जो पाली में जो ओमकार का जो सबसे बड़ा विश्व मंदिर है भी नागर शैली का है,
नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर नागर शैली के मंदिर बनते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के सारे ऑप्शन सही हैं इसके। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्या है ये, अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे इन्होंने क्वेश्चन डाला है, अगला डाला गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई कब है ये पहले मैंने ये कहीं आपको फैक्ट नहीं मिल रहा होगा, कहीं भी हो भी सकता है। फाइनेंशियल बिल जो 2007 था उसमें ये किया गया था, ये बात सही है। और इसको जनवरी 29 में जनवरी में इसको नोटिफाई किया गया 2018 को। ठीक है, ये इसकी नोटिफिकेशन डेट है। और ठीक, फिर क्या हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड कैन बी परचेज फ्रॉम स्टेट बॉन्ड ऑफ इंडिया, इसका डिनोमिनेशन में 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का है। ये बात भी सही है आपको। और ये काफी ये रहा ना, इसको अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कर दिया है, तो इस वजह से हो सके वो उसका ट्रेडिशनल पूछते हैं कि कब ये स्कीम लॉन्च हुई है, तो 2018। ये आपको ये शायद इतनी डेट ना पूछें कि किस दिन, 2018 ये आपको याद होना चाहिए। और ये अब क्या, हाँ ये इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो तीसरा, बॉन्ड्स आर वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है ये। और डिक्लेयर किस में किया गया है इसमें, आर्टिकल 19 याद रखिएगा, 19(1)(a) के तहत इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। तो वो एक बार उन्होंने पूछा भी था, कुछ ग्रीन ट्रिब्यूनल का पूछा था पीसीएस में, यूपी में, तो शायद वो आपकी चेंज कर दे कुछ थोड़ा सा। हाँ, एक कंडीशन ये भी थी कि अब ये बताया ये कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले सकती, नहीं नहीं ऐसा नहीं था। कि ये था इसकी कंडीशन कि 1% वोट पाया हो, या तो लास्ट जनरल इलेक्शन में वही डोनेशन ले सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, वही पॉलिटिकल पार्टीज जो 1% वोट जनरल लास्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ हो उसमें कहते हैं 1% वोट उसका एटलीस्ट आया हो, तो ये कंडीशन थी ये, तो वही कर सकता है इस चीज को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज upheld a scheme constitutional and consistent with the right to information act under article 19(1)(a). इसको कहते हैं अपहेल्ड नहीं किया है इसको, वो ये गलत है, तो स्टेटमेंट 5 इनकरेक्ट है, तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट है। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी, वो इसको स्ट्रक डाउन किया है इस चीज को, यहाँ पर जबकि कहा जा रहा है कि इससे वो कर रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि ये 1% वाला रूल और इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2018 में आए, एसबीआई इसका वो था कितने दिन के लिए वैलिड था, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड घोषित किया है तो आर्टिकल 19(1)(a) का हिसाब किताब बताया है। तो ये सब बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब की बार 5 लोग को भारत रत्न मिला है। तो जो 5 लोग को भारत रत्न मिला है, तो एक उसमें से केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जो इस समय जीवित हैं, बाकी 4 तो पॉस्टमस में मिला है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी वालों के लिए बहुत ध्यान रखने वाला है, कि कपूरी ठाकर जन नायक वहां कहे जाते हैं, और उनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो आप लोग को इस चीज को ध्यान रखना होगा कि बिहार के 11 चीफ मिनिस्टर थे, 2 टर्म्स इन्होंने अपना सर्व किया है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। और ओबीसी रिजर्वेशन में बिहार बेस मुंगारी लाल कमीशन जो की रिकमेंडेशन पे ये था, इसमें ये काम कर रहे थे। रिजर्वेशन मॉडल ऑफ, ये सब सही बात है, इन्होंने किया था ये सब। और कपूर ठाकुर विल बी कन्फर्ड द पद्मा विभूषण, पद्मा विभूषण नहीं है, ये भारत रत्न है। तो ये तो ऑप्शन मैंने इजी बना दिया, तो वो लेकिन आपको कुछ थोड़े फैक्ट्स की ये चीफ मिनिस्टर वाला फैक्ट इसे ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर गलत कर सकता है वो। तो इसका आंसर होगा 7। तो अब ये था कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न पे। तो इस तरह से ये चांसेस बहुत बहुत मेजर चांसेस हैं इसके आने के। तो आइए 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 ये नई स्कीम्स जो आई है, पीएम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आई है। ठीक है, इसके बहुत इस न्यूज में है ये इस समय, तो इस पर काफी चीजें चल रही हैं कि कहाँ तक ये
तो इसको, इस स्कीम को हमें देखने की ज़रूरत है। हाँ, तो इसमें फ्री एवरी मंथ देंगे, कितना देंगे, 300 यूनिट देंगे। सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए यार, कितना देंगे, क्योंकि अगर ये नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। और फिर क्या है, कितनी मिलेगी, इट ऑफर्स अ सब्सिडी ऑफ 8% टू हाउसहोल्ड्स फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स। ये 40%, 50% की सब्सिडी बात नहीं दे रहे हैं, ये 40% दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत होगा। द स्कीम वॉज लॉन्च ऑन February 15, 2000 जो। हाँ ठीक है, ये तो बात अपनी आपकी ठीक है, ये इनकी गवर्नमेंट एम टू बेनिफिट 1 crore हाउस होल्ड, ठीक है। टोटल आउटले स्कीम का इतना है, ये भी ठीक बातें हैं। तो ये वही था कि आपको ये पता रहे 40% सब्सिडी वाला ये क्लॉज जो है। तो उसी हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा आपका कौन सा सही है। तो ये 1, 3, 1, 1, 3, 4 एंड 5 सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ पीएम जनधन योजना है ना, स्कीम से यही सब नई नई आई हुई हैं और इसमें हर जगह आपको दिखेंगे, और ये दृष्टि में भी है ये। और जनधन योजना स्कीम जो आई है किसके लिए आई है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये पीबीटीजी के लिए आई है। पीएम जन फोकस ऑन, क्या है, सेफ, फोकस ऑन सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये हाउस होल्ड्स एंड हैबिटेशन, सही बात है, सही है। द स्कीम ensures situation of schemes like PM sickle cell disease elimination, TB elimination and PM पोषण targeted areas। तो दूसरी चीज ये पूछ रहे हैं, तो ये भी सही है। तीसरी क्या है, was included in यूनियन बजट 2000 यूनियन बजट में एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, सही बात है ये भी। द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 15,000 करोड़ इसके लिए किया है इन्होंने एलोकेट, ठीक है। और schemes include ensure road and telecom as well as sustainable livelihood opportunity for PVD communities, ये ऑप्शन सही है। तो ये क्या नाम है, हम लोग किस पे हैं, ये द स्कीम इंश्योर स्कीम्स लाइक पीएम सिकल सेल, ये नहीं है, ये ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कीजिए आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी पीएम जनधन स्कीम है, एसटीज के लिए आई, पीवीटीडी आए हैं आपके देभर कमीशन के रिकमेंडेशंस पे। उसके बाद और भी कमीशन आए हैं, लेटेस्ट जो है ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो कमीशन आया था वो ज़्यादा कमेटी आई थी, उनकी रिकमेंडेशन अभी भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं की है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो है हमारे दिख रही है, तो आइए इस पर चलते हैं आपके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएम विश्वकर्मा योजना करेक्ट, स्कीम सेम्स टू नर्चर गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। कुछ बड़ा होता जा रहा है क्या है ज़्यादा, क्योंकि मुझे बार बार ये करना पड़ रहा है ना, थोड़ा सा इसको करता हूँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम विश्वकर्मा योजना आर करेक्ट। तो द स्कीम एम्स टू नर्चर द गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। बाय सपोर्टिंग आर्टिशियन एंड कॉफ्सन, बहुत वो लंबा लंबा यार मैंने दे रखा है, वो पढ़ना आप लोग, बातें ध्यान में आप देख रहे हो ना। इट ऑफर्स कोलेटरल फी क्रेडिट अप टू 2 लाख इन द फर्स्ट ट्रांच एंड 1 लाख इन द सेकंड ट्रांच, ये उल्टा लिख दिया है, ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि ये फ्री क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं ये इसमें जब देंगे तो इसके बाद ये 5% का इसमें है हिसाब किताब लेना। तो ये फ्री क्रेडिट सपोर्ट है ये नहीं है, ऊपर से पहला इंस्टॉलमेंट जो है 1 लाख का है, दूसरा 2 लाख का है। तो ये यही इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तीसरा क्या है, विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आईडी कार्ड मिलेगा, प्रोवाइड देंगे यार। द स्कीम्स कवर 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स सच एज बोट मेकिंग, करेंगे इसे। फिर अगला क्या है, और स्टिपेंड ऑफ 500 पर विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज डूइंग बोथ बेसिक एंड एडवांस स्किल ट्रेनिंग, ओके। ये भी बात सही है इनकी, स्टूडेंट तो दे ही रहे हैं और 500 का दे रहे हैं।
तो ये भी बात सही, एक बस गलत था इनका, तो ये 1 3 4 5 इसका जो होगा सी ऑप्शन वो सही होगा। आइए चलते हैं सोलर सिटी में। अब सांची से, अब ये क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना सांची, मध्य प्रदेश में, पार्ट ऑफ कंट्रीज, हाँ ठीक है, सांची तो वही है, और इसका काफ़ी फेमस भी हुई है, और इस पे आने के आपके चांसेस बन भी रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज सांची इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी आर करेक्ट? सांची इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, सही है। द सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर एशियंस टू पास एंड अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट, इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। Sachi has adopted renewable energy technologies to address the challenges of carbon dioxide emission reduction, सही है। The initiative aims to make Sachi a pioneer in solar energy technology in India, हाँ कर ही रहे होंगे। The project is a part of India's broader strategy to achieve the climate change goals by promoting sustainable urban development. अचीव, ये क्लाइमेट चेंज का तो नहीं है, इसका सोलर का तो वो ज़्यादा है। गोल्स प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, तो ये मुझे नहीं लगता, ये नहीं होगा। आंसर्स लगता बगल में लिख देने चाहिए, कभी भी आपके दिमाग से कुछ चली जाती हैं कुछ चीज़ें। हाँ क्यों ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ये नहीं होगा। कमेंट करके बताना मैं सही बता रहा हूँ ना। अच्छा हाँ ये आया, नारी शक्ति वंदना अधिनियम ऑन वुमेन रिजर्वेशन बिल आ गया है, ठीक है। तो द बिल एम्स टू रिजर्व 1/3 ऑफ ऑल द सीट्स फ्रॉम इन बोथ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, सही बात है। द एक्ट reserve 1/3 of the seats for women among the seats already reserved for scheduled castes and scheduled tribes, सही बात है। The allocation of reserved seats for women will be determined by an authority as prescribed by the Vice President of India, ठीक है, ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वो प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट तो उन्होंने बहुत इजी ऑप्शन बना दिया आपके लिए। तो रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन विल बी रोटेटेड अमंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट्स और यूनिटी, ठीक है। 15 साल के लिए ला रहे हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जैसे महिलाओं को जो भी रिजर्वेशन, जैसे एससी में जो रिजर्वेशन है ना 15% का, तो इसमें जो होगा इसका 15%, इसमें से भी 33% जो है वोमेन्स के लिए, SC STs का जो है उनका रिजर्वेशन जो सीट्स का जो है, तो यहाँ पर उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। महिलाओं को भी उसी प्रोपोर्शन में SC ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो इसी हिसाब से आप अपने अपने ऑप्शंस लगा लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये आ गई ना, गंगेटिंग डॉल्फिन आ गई, 12वां क्वेश्चन आपका। गंगेटिंग डॉल्फिन आ गए क्वेश्चन में। तो which of the following statement about the gangetic dolphin are correct? The gangetic dolphin has been designed as the aquatic species of Uttar Pradesh where the majority of its population is found, ठीक है ये बात। The species classified as a fish due to its fresh water, ये fish नहीं है, ये मैमल है, तो ये मैमल है, ये फिश नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ठीक है। साइंटिफिक नेम प्लेटिना जेनेटिका, सही है। और इसका रिसर्च सेंटर भी खोला जा रहा है ना पटना में, वो ध्यान रखना, बिहार वालों तुमसे वो पूछेगा। और नॉन फॉर द लो फर्टिलिटी रेट टिपिकली गिविंग बर्थ टू 1 or 2 कॉप्स एवरी 3 to 4 years, सही बात है। द स्पीसीज इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये एंडेंजर्ड क्लासिफाइड है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, 2 और 5, उसी हिसाब से आप आपके देख लो आपके कौन से सही होंगे, तो 1 3 4 सही होगा इसका आंसर। अब क्या हुआ कि इलेक्शंस हुए थे ना ये सब जहां, और जहां जहां इलेक्शंस हुए हैं उनकी राज्यसभा की सीटें मैंने पूछ ली, तो ये देख लेना आप लोग अपने कि किसके पास कितनी सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के पास 5 हैं, ठीक है, और आपको छत्तीसगढ़ के पास सबकी आपको याद होनी चाहिए कितनी किसके पास कितनी है। छत्तीसगढ़ के पास 5 हैं, मध्य प्रदेश के पास 10 हैं, राजस्थान के पास भी मेरे हिसाब से 10 हैं,
मिजोरम की 1 होगी, तेलंगाना की 7 होगी। तो ये पूछता है यार, ये यूपी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन उसी पैटर्न में हम पकड़ेंगे ना किस तरह से। और इलेक्शंस हुए हैं आपको, वो 4 स्टेट्स में शायद मैंने पिछले उसमें कराया था। अब ये भी इलेक्शंस हुए थे यहाँ भी। वो उससे पहले जनरल असेंबली इलेक्शन से पहले यहाँ इलेक्शंस हुए थे, तो ये हो सके यहाँ पूछ दें आपसे। और पूछ दे हो सके मतलब इन्होंने पूछा है ना, तो मतलब ये पेपर जो सेटर का माइंडसेट है, जो पूछते हैं, तो भाई वो हम लोग देखते हुए इसको कोर्स चलें, इस हिसाब से आप अपना देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। आर्टिकल 370 ठीक है। जज लोग बैठे भाई अपना चंचूर साहब, उन्हें कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल 70 का जो रिव्यूकेशन है वो बिल्कुल सही है, उन्होंने कह दिया। तो ये न्यूज़ में आ गया फिर से, जब न्यूज़ में आ गया तो हमारे पेपर में आ गया, ये हो सके एग्जाम में भी पेपर में आ जाए। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच upheld the obligation of Article 63 leading to the reorganization of Jammu Kashmir into union territories। सही बात है। The Supreme Court observed that Jammu and Kashmir possess sovereignty due to the provision of Article 370। ठीक है, तो ये बातें तो गलत है बिल्कुल, इसकी वजह से तो नहीं है। फिर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा आपका कि द कोर्ट एम्फाइज द आर्टिकल 370 वाज इंटेंडेड एज अ टेम्पररी प्रोविजन। ये कोर्ट ने कहा बाय इट्स प्लेसमेंट इन द पार्ट 21 ऑफ द, क्योंकि टेम्पररी प्रोविजंस हैं यहाँ पर इस पार्ट में पड़े हुए हैं, कोर्ट ने इसी का हवाला दिया, कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्लैरिफाइड दैट आर्टिकल 1 स्टेटिंग दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट डज नॉट अप्लाई टू जम्मू कश्मीर। भैया क्यों नहीं अप्लाई होगा, अप्लाई होगा ये। तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, शैल भी। और देखो यार, जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको कुछ होता नहीं है, उनको बस पढ़ा जाता है, पढ़ने की बात है। जैसे आपने जो भी पढ़ा इसमें आपने, तो पता है डज नॉट अप्लाई, तो वो तो एक बार वो, अब यहाँ पे इतने नहीं लगते, पहले अब तो यूपीएससी में भी कम लग रहे हैं, वरना वहाँ पे भी बताए जाते थे मे और मे नन, जो होता है ना सीलॉक्स, वो वाली चीजें दिखाई जाती थी इसमें। कुछ हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, इस तरह की बातें। The court held that the Constitution of Jammu Kashmir is inoperative because the Indian Constitution now fully applies to Jammu Kashmir। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ने यही कहा 135। तो अब हो गया है जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले भी था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे रिवोक कर दिया जाता है। ठीक है, रिवोकेशन उन्होंने कहा सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। यूपी वाला देख लो यार, ये क्वेश्चन तुम लोग में आने वाला है। ठीक, इसका नेचर बदल जाएगा लेकिन ये यहीं से आएगा। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट कैपिटल, जैसे एनसीआर था ना, वहां पर है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसी तरह से स्टेट कैपिटल रीजन फॉर्म हो रहा है। और इसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट होती है यही पूछेगा आपसे ज्यादा, तो आप याद रखना कानपुर नहीं, बस ये ध्यान में रखना, क्योंकि लखनऊ आता दिमाग में फिर कानपुर आएगा, नहीं है हाँ उन्नाव, लेकिन उससे पहले जो पड़ता वो है। और बाराबंकी जो है वो अगर थोड़ा इधर लखनऊ के एक तरफ बाराबंकी पड़ता है, लखनऊ की दूसरी तरफ उन्नाव पड़ता है, तो ये दोनों तो हैं, ये इस तरीके से याद रखना। और हरदोई, सीतापुर और रायबरेली ये हैं उसमें। तो टोटल एरिया कवर्ड इतना ही है। तो और क्या दिया है, हाँ, द यूपी वॉज एस्टेब्लिश टू एनहेंस द डेवलपमेंट एंड अर्बन प्लानिंग इन द रीजन सराउंडिंग लखनऊ। ठीक है, द डिसीजन हैज नो इम्पैक्ट ऑन लोकल। देखो क्या है ना, अब ये पेपर पढ़ोगे इतना कुछ लिखा हुआ है, जब यहाँ पढ़ोगे तो लगेगा यार कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में यार, और चौथा जैसे गायब हो जाएगा, वैसे 1 2 3 निकाल के अपना कर सकते हो आप। ये पता चल गया ना कि नो इम्पैक्ट, इस तरह की लाइन दिखेंगी आपको, बीपीएससी वालों तुमको तो खूब दिखेगी, जब वो कह रहे हैं कि हम पेपर टफ बनाएंगे तो मिलेगा। तो स्टेट कैपिटल रीजन क्रिएट हुआ है, लखनऊ है आपका, कानपुर उसमें नहीं है, उन्नाव है उसमें, आपका बाराबंकी पड़ेगा, आपका इसमें रायबरेली है, इसमें हरदोई है, सीतापुर है स्टेट कैपिटल रीजन, और आनंदी में जो बेन पटेल है गवर्नर, उन्होंने ये किया है, इस चीज़ को डिजिनेट किया है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी आ सकता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो स्टेट कैपिटल यूपी, कैपिटल रीजन यूपी का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, टाइम ज़्यादा लग जा रहा है ना, लेकिन चलो ठीक है यार,
तेजी में भागूंगा तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में पता नहीं कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट occur in regarding the renaming of पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल चेंज हुई ना, तो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर की उन्होंने क्या श्री विजयपुरम रख दी गई है। was announced by Union Home Minister अमित शाह, बिल्कुल सही बात है। The change aim to preserve colonial history and maintain traditional names, प्रिजर्व नहीं करना चाहते हैं भाई हम, क्यों प्रिजर्व करना हो तो फिर तो वही रहने देते हैं, तो ये बात गलत है। Align with the Prime Minister Narendra Modi visions to the free the nation from colonial imprints, विदेशियों की जो पथ चिन्ह है उसे खत्म करना हमें, तो उसके लिए किया जा रहा, तो ठीक है। थर्ड होगा नहीं तो 1 2 4 वाला कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो हो गया। आ गया ये क्वेश्चन। ओम आकार टेम्पल इनॉग्रेटेड इन जादान राजस्थान, ये पाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, उसमें है जादान जगह। तो ओम आकार टेम्पल इज द वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप टेम्पल, बिल्कुल सही बात है। स्पेंस अराउंड एरिया ऑफ 250 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। आइए चलते हैं अब, बाकी क्या दिखा हुआ। द टेम्पल कैन अकोमोडेट 100 अल्सर्स ऑफ लॉर्ड महादेव और 12 ज्योतिर्लिंगा, ये कर सकता है अकोमोडेट अपने अंदर। अब यहाँ पे फिर वो आ गया ना, तो वहाँ नहीं दिया था ये चीज़, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रही है कि टेम्पल इज डिजाइन टू इन द द्राविडियन आर्किटेक्चर, नहीं द्राविड़ नहीं है यार, ये नागड़ का है, तो यही गलत है चौथा ऑप्शन, हो तो 1 2 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्या हुआ, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स पूछ चुका है इसको पीसीएस, यूपी पीसीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आने के तात्पर्य ना यार, किसी ईयर आया वो उस समय, तो अब ये उस ईयर का तो नहीं पूछेगा ना, लेकिन अब नेक्स्ट पूछ सकता उसी चीज को। तो केरला जो है टॉप कर गया है, ठीक है। तमिलनाडु is has a significant number of part-time designated food safety officers, ये सब कोई ऑप्शन, ये तो सही बात है नहीं। जम्मू कश्मीर थर्ड आया है, ठीक है। गुजरात फोर्थ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, और क्या है इसमें। 18 है ना, 18, हाँ। द गवर्नमेंट रिसीव स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर इम्प्रूविंग द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम, बात सही है, तो इसका आप जान लो कि 1 करेक्ट है, 2 तो नहीं होगा, तो 1 3 4 हो जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा ऐसा नहीं है, बाद में जो भी पेपर्स आएंगे उसमें दूंगा मैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पेपर इस तरह के भी जो आते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते, बस हमें समझने की बस उसको वो है कि कुछ ऑप्शंस आपको उसको पढ़ो, बस रीडिंग करना आपको आता रहे, फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसी के बेसिस पर ये पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 3 4 हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे हमारे वहाँ, ठीक है, ये उन्होंने डायरेक्ट पूछा है यूपीपीसीएस में, या कि ये जो रिपब्लिक डे होता है ना उसमें हम लोग किसी न किसी को बुलाते हैं हमेशा, ठीक है। तो जो 70th रिपब्लिक डे हुआ है उसमें हम लोग इमानुएल मैक्रोन को बुलाए थे। तो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ फ्रेंच लीडर हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ, फर्स्ट टाइम तो नहीं है दोस्त, इससे पहले बुला चुके थे, तो गलत है, क्योंकि ये 6वीं बार आ रहा है कोई हमारे वहाँ, और ठीक है। मार्क द 6th टाइम अ फ्रेंच लीडर हैज बीन इनवाइटेड, तो ये तो बात सही है। इज अटेंडिंग द सेलिब्रेशन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, ऐसा भी कुछ नहीं है। दिस ईयर नो फॉरेन लीडर इज इनवाइटेड, ऐसा भी नहीं है, तो यही ऑप्शन सही है। और जो ये प्लस ये मैंने एक ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पर, वो हमेशा देख कहेगा कि वो जब आए थे तो वो न्यू दिल्ली में आए थे और वहाँ भारत मंडपम में आए थे, आजकल भारत मंडपम में बहुत लोग आ रहे हैं, पर गलत होगा, वो जब आए थे मैक्रोन तो वो राजस्थान में आए थे, ये आपको ध्यान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनोवेशन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल, हाँ ये यूपी स्पेसिफिक ही है, संबल में हुआ है इनोवेशन, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और इवेंट वाज मोदी जी ने किया है इसको, कल्की धाम को, ये उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेट इन द सेरेमनी एंड डिस्कस डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, मोदी जी ने किया होगा। प्रमोद कृष्णन ने आजकल शायद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, यहाँ पर चले गए तो वहाँ किसके चेयरमैन बनाया गया। इनॉग्रेट होल्ड अ कल्चरल रिलीजियस एंड डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस फॉर द रीजन, ठीक है, ये होना चाहिए, सही होना चाहिए भी। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है आप, ये वाईकॉम का सत्र क्या है, ये यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे क्या है कि दो इसके 100 साल पूरे हो गए हैं वाईकॉम के, तो चांसेस है कि ये शायद पूछ दे, जब 100 साल होता है कुछ तो पूछता ही है। तो लो, तो इस बात से ये हम लोग के उसमें आ गया है। तो वाइक्रम सन वाज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सही बात है, सिक्योरिंग एंट्री फॉर लोअर कास्ट कम्युनिटीज इनटू द टेंपल ऑफ केरला, सही है। इट बिगेन इन 1924 मार्क अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टेंपल एंट्री मूवमेंट इन इंडिया, सही बात है। महात्मा गांधी ने प्रेयर में एक्टिवली सपोर्टेड रूम, हाँ इन्होंने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को, एक्टिवली तो नहीं किया था लेकिन पर सपोर्ट तो किया था इन्होंने, एक्टिव कह सकते हैं। ये ऐसे ही होता है वहां पर, जान तो क्या होता है ना कि आपको ऑप्शन देख के चूज करना पड़ता है बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन, तो ये सही है। 100 सर्विस फ्री हो रही है इसी वजह से, तो हमारे भी हमने इसका पूछ भी रहे हैं, तो ऑल ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर से 22वां इसको छोड़ दीजिए आप, वही है उसका। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, ठीक है। वो ये बिहार वालों के लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ। इट इज इंडिया फर्स्ट सेंटर डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर नहीं है, ये गैंगेस रिवर है। NDRC इज लोकेटेड पटना बिहार नियर द गंगा रिवर, ये सही बात है। India was inaugurated on by Bihar, inaugurated on March 4, 2000 by Bihar Chief Minister Nitish Kumar, सही है। The center addresses challenges such as pollution, fishing, habitat loss for the dolphin conservation, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस पे है, लोकपाल पे है ना। Which of the following statement regarding the appointment of लोकपाल chairman are correct? अजय खानवलकर, former Supreme Court Justice, were recently appointed as the, हाँ ये इन्हें ही बनाया गया है, तो ये बात तो सही है। The post of local chairman recommended working for, हाँ 2 साल से खाली ही थे। The chairperson and members of the locals are appointed by the prime minister directly. प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली नहीं करता, कमेटी होती है उसके बेसिस पे इसका चयन होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता डायरेक्टली। द सिलेक्शन कमेटी रिकमेंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकल चेयरमैन चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, हाँ ये चेयर करता है, जो कमेटी रहती है उस पर वो करता है चेयर उसको, वो बात सही है आपकी, ठीक है। तो दूसरी बात तो नहीं, दूसरी कहते तीसरी बात तो नहीं सही थी, जो डायरेक्ट वाली बात कही थी, तो उसी हिसाब से इसका भी ऑप्शन सही हो गया। तो ये सब क्वेश्चन वो हैं जो इस तरह क्वेश्चन आते रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस तरह, और थोड़ा सा इसका ये है कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज देखना वहाँ 15 क्वेश्चन जो होंगे वो इस तरह से पूछे जा सकते हैं, और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जा सकते हैं। तो इसी वजह से जो हमारा जो करंट अफेयर्स का जो हम प्लान बनाते हैं, बनाए हुए हैं, तो हमने करीब 13 मंथ, 12 से 13 मंथ की हमने MCQ क्विज कर रखी है हमने, 20 से 25 क्वेश्चन की, ठीक है, मंथली। और ये जो होते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट वाले। और अब जो है ये सीरीज चल रही है ये वाली से, ये वाली इसकी करंट अफेयर्स की, इससे हम लॉन्ग आंसर्स जो पूछे जाएंगे जो 15, तो उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, और इसको ये समझ के आप मत देखिए कि मैं सब कुछ इसमें कराऊंगा, करा सब रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ जाए, और बाकी किताब तो है ना, किताब पढ़ो उसके बाद टेस्ट की तरह इसको दो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 2, और जिसको भी वो करना है तो इस पार्ट 2 का आप वो लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस सबके बहुत अच्छे तरीके से हैं, किस तरह से देखना है, फैक्चुअल बेसिस पे भी आप अपने एग्जाम को सही कर सकते हो क्वेश्चंस के। तो ये था करंट अफेयर्स UPPCS की दृष्टि की जो मैगजीन है उसके बेस पे, और अदर इम्पोर्टेंट सोर्सेज भी इसमें रहते हैं क्योंकि हम ये लेंगे ही। तो ये पार्ट 2 था उसका, इसका पार्ट और भी अभी आते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहें।